अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर बिलाल और इस लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन और कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन होती है नंबर्स आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, अगर कोई नंबर लिख रहा हूँ तो वो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर जो है वो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन आपको उसको समझने में थोड़ा सा इशू होगा। ठीक है, इसी तरह आप कोई नंबर लिखें तो वो मेरे समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है किसी भी नंबर को लिखने के लिए, वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। लेकिन अगर नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन किस किस्म की होती है? सो साइंटिफिक नोटेशन एम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। जो भी नंबर अगर पावर ऑफ 10 में लिखा हुआ है तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैं चंद एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी गई हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें पावर ऑफ 10 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। सो अभी हम इनको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट किस तरह करते हैं। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 100। देखें, किसी भी नंबर के साथ अगर पॉइंट नहीं है ना तो वो पॉइंट उसके आखिर में होता है। ठीक है, ये स्टिल 100 ही है। सो अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? ये जो पॉइंट है इसको हम शिफ्ट करेंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर आएंगे। सो ये मैंने शिफ्ट किस तरह किया, देखें 1 2। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1.0, क्योंकि पॉइंट जो है वो उसके साथ शिफ्ट हो गया, इंटू 10 रेज़्ड पावर 2। ठीक है, क्योंकि हमने 2 स्टेप्स जो है वो मूव किया था इस तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, सो अब ये 10 रेज़्ड पावर 2 आ गया। इस चीज़ का क्या मतलब है, हमने 1.0 क्यों लिखा? सो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो प्रैक्टिस है उसमें जो ज़्यादातर तो नहीं, खैर सब लोग ही जो यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। मतलब इस नंबर को आप 11.0 नहीं लिख सकते, आपको 1.1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो देखें पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट ज़ीरो है। ठीक है, तो हमने लाना क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट। तो नॉन ज़ीरो कहाँ पे है, यहाँ पर। सो इस पॉइंट को हम शिफ्ट करते हैं, देखें 1 2 3। सो 1.0 इंटू 10 रेज़्ड पावर। अब देखें हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जब भी जाते हैं तो एक्सपोनेंट की पावर हमेशा माइनस में आती है। ठीक है, सो ये आ गई -3। सिमिलरली फर्स्ट एग्जाम्पल और ये जो थर्ड एग्जाम्पल है ये सिमिलर हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम खुद से लगा लेंगे। सो इसको देखें 1 2 3 4 5 6। सो 1.0 इंटू 10 रेज़्ड पावर, देखें हम अगेन जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आए हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव 6 आ गया। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें पॉइंट जो है वो उसके लेफ़्ट साइड पे 0 है। ठीक है, हमने नॉन ज़ीरो डिजिट लाना है तो हम इस पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2.0 इंटू 10 रेज़्ड पावर अब -6 होगा, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा नंबर है 1 2 3 4.62। ठीक है, इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखें अगेन 1 2 3, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वहाँ तक लाना है। सो 1.234 इंटू 10 रेज़्ड पावर, अब ये कितना होगा, 3 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, मतलब कि यूनिट्स को लिखने के क्या तरीक़ाकार हैं, क्या उसके रूल्स हैं। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर पे जो रूल है वो ये है कि कोई भी अगर यूनिट है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, जिस तरह न्यूटन है। ठीक है, अब देखें हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्मॉल यूज़ हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये यही इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई यूनिट है। ठीक है, अब मैं इसको अगर कैपिटल न्यूटन लिखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये कोई नाम बन जाएगा। ठीक है, नाम तो है, लेकिन ये यहाँ पर जो है फिज़िक्स के अंदर कोई भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा
कि ये कोई यूनिट है, ठीक है। इसी तरह आप एम्पेयर लिखेंगे, इसी तरह आप कूलम जो है वो लिखेंगे, इसी तरह आप वाट लिखेंगे, ठीक है। इस किस्म के जितने भी यूनिट्स हैं वो आप इस तरह लिखेंगे। दूसरे नंबर पे जो बात कर रहा है वो ये है, जो दूसरा इसका रूल है कि कोई भी यूनिट है उसका जब भी हम सिंबल लिखते हैं और अगर वो यूनिट जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम से है तब हम हमेशा उसको कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है। अब देखें न्यूटन जो है साइंटिस्ट का नाम है, जब साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे एज अ यूनिट तब हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, लेकिन जब उसका सिंबल लिखेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह एम्पेयर आ गया, इसी तरह कूलम आ गया, इसी तरह वाट आ गया, इसी तरह फिर पास्कल वगैरह या जो भी है, ठीक है। तीसरा इसका रूल क्या है कि प्रीफिक्सेस जो भी हैं वो हमेशा यूनिट से पहले आएंगी, ठीक है। प्रीफिक्सेस पे मैंने कंप्लीट 2 लेक्चर्स दिए हैं, वो ऊपर लिंक आ रहा है, आप जाकर देख सकते हैं कि प्रीफिक्सेस हमेशा पहले आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ के जी, अब जी क्या है, ये एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, और के क्या है साथ, ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है। अब आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि जी के लिखा हो, दिस इज़ रॉन्ग, मतलब ग्राम किलो ये क्या हुआ, ठीक है। इसी तरह आपने मीटर सेंटी नहीं कभी भी सुना होगा, ठीक है, मीटर सेंटी, दिस इज़ रॉन्ग, ये सेंटीमीटर होता है। सेंटी क्या है, ये एक प्रीफिक्स है, और मीटर क्या है, एक एसआई यूनिट है, ठीक है। सो प्रीफिक्स जो है वो हमेशा एसआई यूनिट से पहले आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माइक्रोमीटर, ठीक है। सो इस तरह का कुछ एक रूल बना हुआ है। 4th नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है, जो भी बेस यूनिट्स हैं उनके दरमियान हमेशा गैप आएगा, ठीक है, स्पेस आएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जूल, ठीक है। जूल क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है, यहाँ पर स्पेस आ गई, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि ये प्रीफिक्सेस और जो यूनिट है इनके दरमियान स्पेस नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर भी इनके दरमियान जो है, ये जो है इसके दरमियान स्पेस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर 2 बेस यूनिट्स आ गए हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान जो है वो एक स्पेस आएगी। अब मैं इसको मज़ीद ओपन करता हूँ। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, स्पेस मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पेस मीटर, जो कि अल्टीमेटली बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैंने स्पेसिस दी हुई हैं, ठीक है। सो जब भी आप इस किस्म के यूनिट्स लिखते हैं तो उनके दरमियान स्पेसिस आएंगी, ठीक है, ये भी एक रूल है। 5th नंबर पे जो रूल है वो ये है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह डायमीटर ऑफ सेल लिखा था वो है 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। आप ये कभी भी नहीं लिख सकते इसको 2 मिलीमीटर, क्योंकि ये 10⁻⁻6 होता है और ये 2 × 10⁻³ × 10⁻³ मीटर बन गया, ठीक है। सो आप इसको मीटर नहीं लिख सकते, ये गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। सो इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मेगा वाट, ठीक है। आप मेगा को 1 के नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि मेगा × 10⁻6 होता है और के जो है 10⁻³ आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसका 6th रूल जो है वो ये कह रहा है कि अगर कुछ नंबर जो हैं वो इस किस्म के हैं, इनको हम मज़ीद कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो कोई भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको बेस यूनिट में जाना पड़ता है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर एक प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है तो इसको हम प्रीफिक्स की वैल्यू लिख के, ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। सो मतलब अब देखें 4 था और इसको अब हम कन्वर्ट करके 2 पर ले आए तो ये भी अलाउ है, ठीक है। प्रीफिक्स भी लिख सकते हैं, प्रीफिक्स के बगैर भी लिख सकते हैं, अभी हमने देखा। 7वां जो हमारे पास जो रूल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस रूल में मैं कहता हूँ कि PhD लेवल तक के स्टूडेंट्स भी मार खा जाते हैं। कोई भी फिजिसिस्ट है, मैथमेटिक्स है, वो इस रूल में आकर ज़रूर मार खा जाता है। रूल ये है कि जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं और उसके अंदर अगर यूनिट इन्वॉल्व है और उसके अंदर प्रीफिक्स भी यूज़ हो रही है
तो हमने वो जो स्क्वायर है वो प्रीफिक्स के ऊपर भी लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वेलोसिटी है किसी चीज़ की, वो है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस चीज़ को हम देखें, वेलोसिटी है, जिस तरह हम काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ की फाइंड करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। अब जब इस वेलोसिटी का मैं स्क्वायर लूँगा, ठीक है, v², देन 1 किलोमीटर पर सेकंड के ऊपर b होल स्क्वायर आएगा। इस चीज़ को मैं इस तरह कन्वर्ट करूँगा, 1² किलोमीटर का स्क्वायर और पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये देखें स्क्वायर जो है ये अंदर यूनिट्स के ऊपर भी आ रहा है और अल्टीमेटली ये इसके प्रीफिक्स के ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। इसको फिर आगे मज़ीद इस तरह देखते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। और ये जो किलोमीटर है ना, अब देखें किलो क्या है, किलो है 10⁻3, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और मीटर का भी स्क्वायर आ गया और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किलो को मैंने कन्वर्ट कर दिया है उसका जो भी फॉर्म थी उसमें, ठीक है। सो 1 × 10⁻6 हो गया ये, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे PhD लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को गलत ही लिखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में ये चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। सो जो भी प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। आज के बाद आपने ये काम ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं 8th हमारे रूल की। 8th रूल जो है वो बड़ा सिंपल है। वो ये कहता है इसमें कि अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, कोई भी मेजरमेंट्स ले रहे हो, जैसे स्क्रू गेज की हमें पता है मिलीमीटर में वैल्यूज़ लेते हैं, कैलोरीमीटर की जो है हम ग्राम में लेते हैं। सो इनको ऐसे ही लिया जाए, ठीक है। और कैलकुलेशंस करके जो एंड रिज़ल्ट है उसको SI यूनिट्स या बेस यूनिट्स में हम कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई प्रॉब्लम करते आ रहे हैं और वो सेंटीमीटर और ग्राम में चलता आ रहा है, ठीक है। सो इसको हम अल्टीमेटली आखिर में जाकर मीटर ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो ये थे हमारे पास 8 रूल्स, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, रूल्स ही मैं कहता हूँ इनको, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। तो आखिर में मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें इसको। और जो भी आपका कोई फीडबैक है इस वीडियो के हवाले से उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।